दोस्तों, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। कभी प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ तो कभी भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी। सवाल यह है, क्या भारत पर फिर से 500% से ज्यादा टैरिफ लगेगा और रूस से तेल खरीदना क्या भारत को भारी पड़ सकता है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। वेनेजुएला के खिलाफ एक्शन के बाद अब उनका फोकस भारत पर नजर आ रहा है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्हें पता है कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने से मैं खुश नहीं हूं। मुझे खुश करना जरूरी था। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका बहुत जल्दी टैरिफ और बढ़ा सकता है। दरअसल अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। इसका सबसे बड़ा कारण था भारत और रूस के बीच बढ़ता तेल व्यापार। ट्रंप प्रशासन चाहता था कि भारत रूस से दूरी बनाए और अमेरिकी नीतियों के अनुरूप चले, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ बढ़ाने की नई धमकी सिर्फ एक तात्कालिक बयान नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, भू-अर्थशास्त्र और कूटनीतिक दबाव की उस जटिल शतरंज का हिस्सा है जिसमें भारत जैसी उभरती ताकत को बार बार अपनी चाल सोच समझ कर चलनी पड़ती है। ट्रंप ने एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले मंच से तारीफ करते हुए उन्हें अच्छा इंसान और मुझे समझने वाला नेता बताया, तो दूसरी ओर उसी सांस में यह चेतावनी भी दे डाली कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो टैरिफ और तेजी से बढ़ाए जा सकते हैं। यह दोहरा संदेश अपने आप में ट्रंप की राजनीति की पहचान है। तारीफ और धमकी का मिश्रण, दोस्ती की भाषा में दबाव और सौदेबाजी की मानसिकता में कूटनीति। ANI समेत कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का कहना था कि भारत इस मुद्दे पर उन्हें खुश करना चाहता था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि रूसी तेल की खरीद से अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज थे। ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता या बहुपक्षीय नियमों से ज्यादा व्यक्तिगत संतुष्टि और अमेरिकी हितों की सीधी पूर्ति से संचालित होते हैं। इस पूरे प्रकरण की जड़ में वह फैसला बताया जाता है जब अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर करीब 50% तक टैरिफ लगा दिए। यह फैसला अचानक नहीं था, बल्कि लंबे समय से चल रही उस नाराजगी का नतीजा था जो अमेरिका को भारत रूस ऊर्जा साझेदारी को लेकर थी। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की रणनीति अपनाई, लेकिन भारत ने अपने ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। यही बात ट्रंप को खटकती रही, क्योंकि उनकी नजर में यह न केवल अमेरिकी रणनीति को कमजोर करता था, बल्कि यह संदेश भी देता था कि भारत अमेरिकी दबाव के बावजूद स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता रहेगा। ट्रंप प्रशासन ने इस असंतोष को टैरिफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और भारत पर भारी शुल्क लगाकर यह दिखाने की कोशिश की कि जो देश अमेरिकी लाइन से हटेगा उसे आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इस कदम का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत अमेरिका ट्रेड डील भी लंबे समय तक अटकी रही। वॉशिंगटन की मांग थी कि भारत अपना बाजार पूरी तरह खोले, खासकर डेयरी और कृषि क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों को बिना बड़ी बाधा के प्रवेश दे। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ व्यापारिक मसला नहीं था, यह किसानों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा और घरेलू सामाजिक आर्थिक संतुलन से जुड़ा सवाल था। इसलिए नई दिल्ली अपने रुख पर अड़ी रही और यही जिद ट्रंप को और आक्रामक बनाती दिखी। ट्रंप की मौजूदा धमकी ऐसे समय आई है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि अक्सर विवादों से घिरी रही है, लेकिन 2026 की पहली सप्ताह में वे फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में ऐसे उभरे जैसे कोई पुराना अध्याय अचानक से फिर खुल गया हो और उसके पन्नों से निकली हवा ने एक बड़ी आर्थिक और रणनीतिक छवि को बदल दिया हो। ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर की गई अमेरिकी कार्रवाई के बाद दुनिया को चौंका दिया, लेकिन अचानक ध्यान भारत की ओर मोड़ते हुए एक बयान दिया जिसने व्यापार, सुरक्षा, रणनीति और कूटनीति को जोड़ती एक भयानक गुत्थी को जन्म दे दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्विक तेल संकट और रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत की रूस से तेल खरीद और व्यापार नीति पर अमेरिका असहमत है, और अगर भारत अमेरिका का साथ नहीं देगा तो वह भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ को और बढ़ा सकता है।
यह चेतावनी अचानक बिना किसी पूर्व संकेत के आई थी, मानो अमेरिका के शीर्ष कूटनीतिक मामलों के अमेरिकन माहौल में से एक रहस्य अचानक उजागर हो गया हो। ट्रंप ने जहां एक ओर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक रूप से सम्मान किया और कहा कि वे अच्छे इंसान हैं, वहीं दूसरी ओर यह साफ कर दिया कि अमेरिका की सहमति एक भावनात्मक संबंध से अधिक रणनीतिक हितों पर आधारित है। खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन वर्तमान में भारत को चेतावनी दे रहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता और यूक्रेन युद्ध के संबंध में अमेरिका के साथ कदम नहीं मिलाता तो टैरिफ को और बढ़ाया जा सकता है। यह चेतावनी बिल्कुल उसी समय आई जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ रहा था और अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े कदम उठाए थे। ऐसे में वैश्विक विश्लेषक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप की यह चेतावनी केवल व्यापार नीति का रुख नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरण का एक नया मोड़ है। अमेरिका भारत संबंधों में परम विश्वास की परतों के नीचे यह तनाव इस तथ्य से उभरा है कि ट्रंप सीधे तौर पर यह संकेत दे रहे हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक साथी को भी अमेरिका अपने रणनीतिक लक्ष्यों के लिए दबाव में रख सकता है, खासकर जब रूस और चीन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ियों का नाम जुड़ा हो। पिछले साल ही अमेरिका ने भारत के खिलाफ 50% तक का टैरिफ लगाया था, जिससे भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात शुल्क लग गया था। उस समय कई विश्लेषकों और व्यापार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि यह कदम भारत अमेरिका 100% तक का टैरिफ लगाने की ओर ले जा सकता है, कि व्यापारिक संबंधों में एक व्यापक संकट का कारण बन सकता है। अब यह टैरिफ मुद्दा सिर्फ आर्थिक पटल तक सीमित नहीं रहा, वह राजनीतिक दबाव की तरह खिंचता चला गया है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अगर भारत रूसी तेल पर अमेरिका के रुख पर सहयोग नहीं करता तो शुल्क और अधिक बढ़ाए जा सकते हैं, जो भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी पर भारी असर डाल सकता है। वहीं दूसरी ओर भारत यह कहना जारी रखता है कि उसकी ऊर्जा नीतियां बाजार की वास्तविकता और घरेलू आवश्यकताओं पर आधारित हैं, न कि किसी बाहरी दबाव पर। भारत का तर्क है कि ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना एक सार्वभौमिक चुनौती है और वह अपने राष्ट्रीय हितों को किसी भी बड़े शक्ति समीकरण के आगे प्राथमिकता देता है। ट्रंप के बयान के बाद मीडिया में उठती हलचल ने एक अप्रत्याशित सस्पेंस पैदा कर दिया। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि ट्रंप इस बयान के पीछे केवल व्यापार नीति नहीं बल्कि एक भू रणनीतिक संदेश भेज रहे हैं कि अमेरिका अपनी विदेश नीति में अधिक सख्त रुख अपना रहा है और वह भारत जैसे महत्वपूर्ण देश को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना चाहता है। वहीं दूसरे वर्ग के विशेषज्ञ कहते हैं कि यह बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है और ट्रंप वैश्विक तेल राजनीति और रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर अमेरिका के घर के दर्शकों को प्रभावित करना चाहते हैं। इस पूरे प्रकरण में एक आश्चर्यजनक मोड़ तब आया जब कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि ट्रंप ने यह बयान उस समय दिया जब रूस, चीन और अन्य देशों ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका के कदम की कड़ी आलोचना की। चीन और रूस ने अमेरिका से कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रिहा करें और अब अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन रवैये पर पुनर्विचार करें, जिससे वैश्विक राजनीतिक पटल पर तनाव और बढ़ गया। यहां तक कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने ट्रंप के बयान के बाद कुछ कदमों पर टर्न लेने की कोशिश करते हुए कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के शासन में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाएगा और केवल तेल प्रतिबंधों तक सीमित रहेगा। इसने वैश्विक मंच पर अमेरिका के इरादों को लेकर एक उलझन पैदा कर दी और विश्व शक्ति संतुलन के दांव पेंच को और पेचीदा बना दिया। इस अप्रत्याशित माहौल में भारत अमेरिका संबंधों पर छाया यह टैरिफ सस्पेंस केवल व्यापार और आयात शुल्क से कहीं आगे का मामला बन गया है। यह अब एक ऐसा भू राजनीतिक जाल है जिसमें अमेरिका, भारत, रूस, वेनेजुएला और अन्य वैश्विक ताकतें अपनी रणनीति, व्यापार नीति, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को जोड़ते हुए एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप का बयान भारत को दी गई एक धमकी वो नहीं है, बल्कि एक गहरी कूटनीतिक चाल है जिसने व्यापार युद्ध, ऊर्जा राजनीति और विश्व शक्ति संतुलन के बीच के अंतर को और धुंधला कर दिया है। और ऐसे समय में जब वैश्विक तनाव अपने चरम पर हो, इस बयान ने एक ऐसा सस्पेंस पैदा कर दिया है जिसे दुनिया आईना अब धीरे धीरे हल कर रही है। उन्होंने दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। ANI को दिए गए बयान में ट्रंप की भाषा भले ही दोस्ताना लगी हो, लेकिन उसके पीछे छिपा संदेश साफ था।
अगर भारत अमेरिकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं चला तो आर्थिक सजा और कड़ी हो सकती है। इस बीच वैश्विक पटल पर एक और परत जुड़ गई जब वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन की खबरें सामने आईं। राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी और मुकदमे की बातें दुनिया को यह याद दिलाने के लिए काफी थीं कि अमेरिका जब चाहता है तो किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से नहीं हिचकता। और यही संदर्भ भारत के लिए चेतावनी और सबक दोनों था, क्योंकि ट्रंप का वेनेजुएला पर एक्शन और भारत पर टैरिफ की धमकी एक ही मानसिकता से उपजे लगते थे, अमेरिका फर्स्ट की मानसिकता, जहां दोस्ती भी शर्तों पर टिकी होती है। मॉस्को में क्रेमलिन के गलियारों में भी ट्रंप के बयान को गंभीरता से सुना गया, क्योंकि भारत रूस संबंध केवल तेल तक सीमित नहीं है, वे दशकों पुराने रक्षा, कूटनीतिक और रणनीतिक सहयोग पर आधारित हैं। सुखोई विमानों से लेकर मिसाइल प्रणालियों तक और संयुक्त राष्ट्र में कई मौकों पर एक दूसरे के समर्थन तक फैले हुए हैं। ऐसे में ट्रंप का भारत पर दबाव अप्रत्यक्ष रूप से रूस को भी संदेश था कि अमेरिका उसके प्रभाव क्षेत्रों को चुनौती देने से नहीं चूकेगा। नई दिल्ली इस जटिल समीकरण को भली भांति समझती थी। एक तरफ अमेरिका के साथ क्वाड, तकनीक, निवेश और रणनीतिक साझेदारी थी, दूसरी तरफ रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सहयोग, और इन दोनों के बीच संतुलन साधना भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा थी। सस्पेंस इस बात का था कि भारत किस हद तक झुकेगा या नहीं झुकेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सर्वोपरि रखा है, चाहे वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दौर हो या आज का बहुध्रुवीय विश्व। ट्रंप की "मुझे खुश करना जरूरी है" वाली टिप्पणी भारतीय राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी एक मनोवैज्ञानिक चुनौती थी, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले तौर पर व्यक्तिगत संतुष्टि को नीति से जोड़कर देखा हो। इस बयान में ट्रंप की वह शैली झलकती थी जिसमें वह कूटनीति को भी एक कारोबारी सौदे की तरह देखते हैं। अगर फायदा दिखेगा तो दोस्ती, नहीं तो दबाव। और यही वजह है कि भारत में यह सवाल उठने लगा कि क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या आने वाले महीनों में वाकई टैरिफ और बढ़ेंगे? क्या ट्रेड डील फिर से ठप हो जाएगी? और क्या इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और रोजगार पर पड़ेगा? दूसरी तरफ अमेरिका में भी यह बहस शुरू हो गई कि क्या भारत पर इतना सख्त रुख अपनाना समझदारी है, क्योंकि चीन के मुकाबले भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन ट्रंप की राजनीति अक्सर दीर्घकालिक रणनीति से ज्यादा तात्कालिक दबाव और घरेलू राजनीति से प्रेरित होती है, और यही इस पूरी कहानी को और रहस्यमय बनाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला ट्वीट, अगला बयान या अगला कार्यकारी आदेश किस दिशा में जाएगा।